गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा ही दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मगध का उत्कर्ष। तो दोस्तों आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम सारे प्रश्न और प्लस में थ्योरी करने वाले हैं वो है दोस्तों मगध का उत्कर्ष से संबंधित जितने भी आपके जो हैं दोस्तों वंश हैं और मगध का जो है उत्कर्ष कैसे हुआ, सबसे पहले किसने शासन किया, कौन सा वंश वहाँ पर जो स्थापित हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आप सभी को देखिए जैसा कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आप सभी को दोस्तों साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाता है, चाहे वो एलपी हो और चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे दोस्तों आरआरबी जेईई हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एनटीपीसी के आपके जितने प्रैक्टिस सेट थे यानी जितने शिफ्ट वाइज जितने भी आपके पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर 2018 में वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। कल आपका एक वीडियो बचा है केवल, वो मैं आपके लिए कल डाल दूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जेईई की शिफ्ट में आपके लिए चलाने वाला हूँ। तो जो भी भाई एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेईई किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हों रेलवे की, तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों आपको बता दूं कल रविवार को मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि दोस्तों एक इम्पोर्टेंट काम था, कहीं मैं गया था, कोई प्रोग्राम था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो ये वीडियो आज शाम को आपको डाल दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों जीके का मैं आपको बता दूं दोस्तों एनटीपीसी में कम से कम दोस्तों आपकी 40 नंबर की जीके है, जिसमें से दोस्तों 25 से 30 नंबर की आपकी दोस्तों जीके होगी। तो धीरे धीरे जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं सारे टॉपिक आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ, थ्योरी विद दोस्तों क्वेश्चन। तो अगर आप दोस्तों इन वीडियो को आप कर लेते हो, जीके के जितने भी वीडियो डालता हूँ उनको कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आपका जो एनटीपीसी का जो जीके है वो ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे आप। साइंस आपकी चली रही है तो सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, तो आपको मेहनत अच्छी करनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। और बाद में मैंने दोस्तों लास्ट में इस वीडियो में जो है आपके लिए प्रश्न भी रखे हैं, प्रैक्टिस सेट भी रखा है, तो उसे भी आपको देना है। तो पहले हम दोस्तों थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मगध का उत्कर्ष। मगध जो जनपद है दोस्तों पहले देखिए महाजनपद हुआ करते थे। तो स्टार्ट होते हैं हम दोस्तों महाजनपदों से। तो देखिए दोस्तों मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे महाभारत से हमें यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था। किस वंश का दोस्तों? बृहद्रथ का वंश का शासन था, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था दोस्तों जरासंध था, परंतु इसका हमें कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ऐतिहासिक रूप से जो सबसे पहले वंश स्थापित हुआ मगध पर वो था दोस्तों हर्यक वंश। और अप्रमाणित कौन सा है दोस्तों? बृहद्रथ। लेकिन दोस्तों प्रमाणिक रूप से, ऐतिहासिक प्रमाणिक रूप से कौन सा था दोस्तों प्रथम वंश मगध पर शासन करने वाला? हर्यक वंश। तो आज दोस्तों देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, सबसे शक्तिशाली था मगध। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले मगध के हम दोस्तों 3 वंशों को पढ़ेंगे। एक तो आपका हर्यक वंश, फिर उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। नंद वंश के बाद होता क्या है दोस्तों? देखिए सिकंदर आता है, आक्रमण करता है, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य उसे भगा देता है, या फिर दोस्तों देखिए कैसे भी करके उससे समझौता हो जाता है, यानी दोस्तों सिकंदर वहाँ से लौट जाता है। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें वहाँ से भगा देते हैं, मतलब वो युद्ध के द्वारा दोस्तों जो है उन्हें हराकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। फिर आपके जो हैं दोस्तों सिकंदर के बाद अन्य जो वंश आते हैं जैसे सातवाहन वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में जो डिस्कस करूँगा दोस्तों आपका हर्यक वंश और आपका दोस्तों देखिए शिशुनाग वंश और नंद वंश।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों हर्यक वंश की। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका हर्यक वंश। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर्यक वंश आया था, फिर उसके बाद दोस्तों शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। इन तीनों वंशों को दोस्तों मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए आपके चलेंगे मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो दोस्तों देखिए इसका जो कार्यकाल था वो था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व, जिसके दोस्तों प्रथम जो शासक थे दोस्तों हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। फिर उसके बाद दोस्तों अजातशत्रु, फिर उसके बाद दोस्तों उदयन, फिर उसके बाद दोस्तों हुए थे नागदशक। तो हम बात करते हैं बिंबिसार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बिंबिसार का जो शासनकाल था वो रहा था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। और हर्यक वंश का संस्थापक दोस्तों बिंबिसार था तथा इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों, गिरिब्रज। पर बाद में इसने राजगृह को अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार ने दोस्तों विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार किया दोस्तों। यानी दोस्तों जो इसकी दो नीतियाँ थी, या तो मुझसे युद्ध करो या फिर इन कोई जो जिस राजा के बारे में ये बोलते थे कि उस क्षेत्र को मिलाना है, तो ये क्या करते थे, उस राजा से बोलते थे या तो मुझसे युद्ध करो या फिर अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे करो, दहेज में जो आपका राज्य है वो मुझे दो, या फिर अपनी बेटी का रिश्ता करो। तो ये क्या करते थे, बेटी का रिश्ता करते थे, उस राजा की बेटी से अपनी शादी करते थे। उसके बाद दोस्तों उस राज्य को क्या करते थे, अपने राज्य में जो है मिला लिया करते थे। ये इनकी नीति रही थी। तो इन्होंने दोस्तों इस प्रकार 3 विवाह किए थे। पहला था दोस्तों प्रथम विवाह कौशल राज की पुत्री प्रसेनजित की। कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन महाकौशला देवी से किया था। इस विवाह से उन्हें दोस्तों दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। अगला विवाह है दोस्तों, और ये था दोस्तों आपको दूसरा विवाह जो कि दोस्तों चेलना, जिसे दोस्तों कहीं कहीं पर आपको छलना भी लिखा हुआ होता है, तो उससे किया। और यह दोस्तों वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह इन्होंने दोस्तों किया था क्षेमा, पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था, जिनका नाम था दोस्तों क्षेमा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में दोस्तों अंग राज्य को जीता तथा अपने राज्य में उसे मिलाया। और उसने वहाँ अपना सेनापति अपने पुत्र दोस्तों अजातशत्रु को बनाया था। इसके समय दोस्तों अवंती के राजा प्रदोष पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, और उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जो है जीवक उसके इलाज में भेजा था। ये जो मैंने डिस्कस किया है दोस्तों, ये थे बिंदुसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बारे में, जो इनका ही पुत्र था। और देखिए दोस्तों, अजातशत्रु जो है गद्दी पर बैठा था। तो कैसे बैठा था कि दोस्तों इसने क्या किया था, अपने पिता जो है दोस्तों बिंबिसार, उसकी हत्या की थी, तब जाकर ये गद्दी पर बैठा था। और इसी प्रकार दोस्तों अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने, और उदयन की हत्या की थी दोस्तों नागदशक ने। तो इस वंश को दोस्तों पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, हर्यक वंश को। तो अब बात करते हैं दोस्तों अजातशत्रु के बारे में। तो इसका जो शासनकाल था वो 492 से 461 ईसा पूर्व रहा था। और 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र दोस्तों अजातशत्रु ने कर दी थी। और उसकी मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया। अतः ऐसे दोस्तों पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु का अर्थ होता है दोस्तों शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहा जाता है। और आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अजातशत्रु के काल में ही दोस्तों पहली बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों, वैशाली में, सॉरी दोस्तों राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। और अजातशत्रु ने दोस्तों वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। इस युद्ध में उसने नए 2 हथियार दोस्तों, एक तो रथ मूसल और एक दोस्तों आपका महाशिला कंटा, इन 2 हथियारों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। और ये प्रश्न जो है दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। देखिए CGL में आपके लिए पूछा जा चुका है ये, और दोस्तों आपका UPPCS में भी पूछा जा चुका है।
और बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न दोस्तों जो है पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि एक तो रथमूसल, एक महाशिला कंटक, ये दो हथियार जो सबसे पहले जो यूज किए थे वो किए थे दोस्तों अजातशत्रु ने। ये आपको याद रखना है। और कब किए थे दोस्तों? जब उन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया था उस समय। अब बात करते हैं दोस्तों आपका, देखिए उदयंस की। तो उदयन था जो ये जो था दोस्तों, ये था आपका अजातशत्रु का पुत्र था। और इसने क्या किया दोस्तों? अजातशत्रु की हत्या करके दोस्तों यह गद्दी पर बैठा। इसलिए दोस्तों इसे पितृहंता कहते हैं। इसका जो कार्यकाल था वो था 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। और इसने दोस्तों गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम था दोस्तों पाटलिपुत्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने रखी की, यानी उसकी नींव किसने रखी? तो किसने रखी दोस्तों? उदयन ने। तथा इसने दोस्तों राजगृह से अपनी राजधानी बदलकर दोस्तों उसे पाटलिपुत्र को बनाया। उदयन के बाद उसका पुत्र दोस्तों नागदशक मगध का शासक बना, परंतु यह एक अयोग्य शासक था तथा इसकी हत्या दोस्तों इसके सेनापति शिशुनाग ने की थी। और दोस्तों मगध पर एक नए राज्य की जो है स्थापना हुई दोस्तों, नए वंश की स्थापना हुई, और वो वंश था दोस्तों शिशुनाग वंश। तो अब बात करते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश की। तो देखिए दोस्तों, जो शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल था दोस्तों वो रहा था आपका 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। और इस वंश का संस्थापक था दोस्तों शिशुनाग। और इसने अपनी राजधानी दोस्तों वैशाली को बनाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, जो मैं आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बेस्ट हैं दोस्तों। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से देखनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाने हैं आपको, और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। फिर आया था दोस्तों कालाशोक। इसने अपनी राजधानी को दोस्तों पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। और इसी के शासनकाल में दोस्तों जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, ये आपको याद रखना है। और शिशुनाग वंश का अंतिम वंश जो है शासक था दोस्तों नंदीवर्मन, जिसकी हत्या दोस्तों महापद्म नंद ने की। और दोस्तों मगध पर दोस्तों एक नए वंश की स्थापना हुई, जो था दोस्तों नंद वंश। तो अब बात करते हैं दोस्तों नंद वंश के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि नंद वंश जो है इसका जो शासनकाल था वो था दोस्तों 344 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व। और आपको याद होगा दोस्तों कि 326 ईसा पूर्व के समथिंग ही दोस्तों, यानी 326 ईसा पूर्व के समकाल ही दोस्तों जो है सिकंदर भारत में आया था। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के समय जो है दोस्तों वो आया था, ये भी आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्म नंद। तथा पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक शूद्र था। महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में शामिल किया। और इस कारण दोस्तों महापद्म नंद को दोस्तों सर्वक्षत्रांतक की उपाधि धारण की तथा क्षत्रियों का नाश करने वाला जिसे कहा जाता है। इसने दोस्तों कलिंग जीतकर एक राठ की भी उपाधि धारण की थी। तो उपाधियाँ पूछी जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए कि कलिंग को जब इसने दोस्तों महापद्म नंद ने जो है मगध में मिला लिया था, तो उसके बाद देखिए दोस्तों कलिंग जो नरेश था खारवेल, यह है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था खारवेल। और खारवेल के दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। खारवेल का जो हाथी गुम्फा जो दोस्तों अभिलेख है, जिसमें दोस्तों कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। और कलिंग पर जो विजय की थी वो की थी दोस्तों महापद्म नंद ने। और इसने दोस्तों कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का भी निर्माण कराया था। इसने दोस्तों खारवेल ने, ये आपको याद रखना है। और महापद्म नंद के कुल दोस्तों 8 पुत्र थे। घनानंद भी उसका पुत्र था। घनानंद जो है दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक रहा था, ये आपको याद रखना है। अब जो बात करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों ये तो जो वंश थे जो मैंने आपके लिए बताए थे शुरुआत में कि इन वंशों के बारे में आपके लिए बताने वाला हूँ, जैसे कि हर्यक वंश,
शिशुनाग वंश, नंद वंश, तो वो तो मैंने आपके लिए बता दिए। अब जो बात करने वाला हूँ दोस्तों वो है आपका घनानंद। घनानंद का जो शासन रहा था दोस्तों वो रहा था 326 से 322 ईसा पूर्व। और नंद वंश का यह दोस्तों अंतिम शासक था घनानंद। वो बहुत ही क्रूर शासक था। यह दोस्तों सिकंदर के समकालीन था। कौन दोस्तों? घनानंद। पर इसी के समय दोस्तों 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो किसके शासनकाल में दोस्तों? घनानंद के शासनकाल में। और इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिसके कारण दोस्तों चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से दोस्तों घनानंद पर आक्रमण करके उसे दोस्तों पराजय किया, यानी दोस्तों पराजित किया। और उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश की जो है स्थापना की थी। तो ये था दोस्तों आपका जो आपका वंश थे दोस्तों, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराए। अब बात करते हैं दोस्तों महाजनपदों की। तो दोस्तों देखिए जो जनपद हैं वो आपके 16 महाजनपद हैं, ये आप सभी को पता ही है। और इस मैप के द्वारा दोस्तों इन जनपदों को आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से जनपद हैं। और इनमें से 2 जनपदों को आपको याद रखना है दोस्तों, कम्बोज और गांधार। ये दोस्तों अफ़गानिस्तान में ये आपके पड़ते थे, तो ये आपको याद रखना है उस समय। बाकी जितने भी हैं दोस्तों, जैसे कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, बज्जी, काशी, मगध, अंग, वत्स, चदी, चेदी है दोस्तों ये, और अस्मक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, ये पढ़ते थे दोस्तों आपके भारत में। तो देखिए दोस्तों इन जनपदों को भी हम देख लेते हैं और इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। 16 टोटल महाजनपद हैं, ये आपको याद रखना है। जिसमें दोस्तों सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था दोस्तों मगध, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों इन मगधों की जो ये जनपद हैं इनकी राजधानियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कौशल की। तो इसकी राजधानी थी दोस्तों श्रावस्ती, जिसे दोस्तों अयोध्या भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका काशी। काशी की राजधानी थी दोस्तों वाराणसी। अंग की थी दोस्तों चंपा। मगध की थी दोस्तों गिरिब्रज या राजगृह। बज्ज की थी दोस्तों विंध्य ये एवं मिथिला। और मल्ल की थी दोस्तों कुशिनारा और पावापुरी। क्रू की दोस्तों इंद्रप्रस्थ। वत्स की दोस्तों कौशाम्बी। इसी प्रकार दोस्तों मत्स्य की दोस्तों विराटनगर। पांचाल की दोस्तों उत्तरी पांचाल की थी दोस्तों अहिछत्र। और दक्षिणी पांचाल की थी दोस्तों काम्पिल्य। इसी प्रकार दोस्तों चेदी की थी आपकी सोत्सीवती या शक्तिमती या सूक्तिमती, कुछ भी लिखा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सूरसेन की। तो इसकी थी दोस्तों मथुरा। और असमक की दोस्तों पोटली। और अवंती की दोस्तों आपकी उत्तरी अवंती की थी दोस्तों उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की थी दोस्तों महेशमती। इस प्रकार दोस्तों गांधार की थी दोस्तों तक्षशिला। और कम्बोज की थी दोस्तों हाटक राजपुर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस प्रकार प्रेजेंट में भारत में ये 29 राज्य हैं, उसी प्रकार दोस्तों ये 29 राज्य जो थे दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों जैसे आज के टाइम में दोस्तों 29 राज्य है ना, तो इसी प्रकार दोस्तों उस समय ये राज्यों के रूप में दोस्तों महाजनपद थे 16। आज तो भारत हमारा जो है 29 राज्यों में बटा हुआ है, उस समय दोस्तों जो हमारा अखंड भारत था वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो ये थे दोस्तों महाजनपद। तो देखिए अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आपके लिए कंप्लीट कराई। अब आपका समय है दोस्तों कि थ्योरी करने के बाद आपको कितना याद रहा है, कितना आपने सीखा है, कितनी आपकी दोस्तों जो है याद करने की कैपेसिटी है, उसका पता चलेगा अब दोस्तों। क्योंकि मैं दोस्तों अब क्वेश्चन लगाने वाला हूँ और एक एक करके आपने कितने प्रश्नों का आंसर दिया, उन सभी प्रश्नों का आपको बताना है कि सर हमने इतने प्रश्नों का आंसर दिया, इतने प्रश्न हम सही कर पाए। उनका आंसर आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि हमने इतने प्रश्न सही किए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों बृहद्रथ का मैं शुरू में बता चुका हूँ। बृहद्रथ का जो है दोस्तों, हालांकि ये ऐतिहासिक जो हैं वो कहते हैं कि मगध पर सबसे पहले जो शासन था वो था बृहद्रथ का। लेकिन दोस्तों ऐतिहासिक प्रमाणिक रूप से जो है दोस्तों वो था बिंबिसार का। तो आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए
या तो आपको यहाँ पर तो दोस्तों देखिए दे दिए दोनों, मैंने खुद ने डाले हैं इसलिए मैंने दे दिए कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूँ। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और वहाँ पर इस अगर ये प्रश्न आपको देखने को मिले तो देखिए मैं आपको बता दूँ, या तो आपको बृहद्रथ देगा या बिंबिसार देगा, एक देगा कोई सा। तो आपको याद रखना है दोनों। ऐतिहासिक प्रमाणिक रूप से बिंबिसार था, वैसे तो उसका कौन था, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है मगध की राजधानी क्या थी। तो क्या थी दोस्तों, गिरिव्रज या दोस्तों राजगृह। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, और इसमें आपसे पूछा गया है बृहद्रथ का पुत्र कौन था। तो कौन था दोस्तों, जरासंध। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, और इसमें आपसे पूछा गया है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, 217, और 5 है प्रश्न नंबर 5 वैसे, और इसमें आपसे पूछा गया है बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था। तो कब बैठा दोस्तों, 544 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, और इसमें आपसे पूछा गया है प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देने वाला प्रथम भारतीय राजा कौन था। तो कौन था दोस्तों, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। तो किसको हराकर दोस्तों, बृहद्रथ को। तो ऑप्शन नंबर ये आपका दोस्तों सी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, हाँ, बृहद्रथ को। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंबिसार ने किस क्षेत्र का निर्माण उससे कर उसे दोस्तों मगध की राजधानी बनाया। तो किसे बनाया दोस्तों, राजगृह को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इसमें आपसे पूछा गया है बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया। तो कितने वर्षों तक किया दोस्तों, 52 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा। तो किसको भेजा दोस्तों, राजवैद्य जीवक को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था। तो क्या था दोस्तों, अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो अजातशत्रु का जो उपनाम था वो था दोस्तों कुड़े। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था। तो किसका था दोस्तों, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया। तो कितने वर्ष किया दोस्तों, 33 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें आपसे पूछा है कि अजातशत्रु की हत्या किसने की। तो किसने की दोस्तों, उदयन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है उदयन कब मगध की गद्दी पर बैठा। तो कब बैठा दोस्तों, 461 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था। तो किसका था दोस्तों, जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है आपका, इसमें आपसे पूछा है कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी। तो किसने की दोस्तों, उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा है दोस्तों कि उदयन का पुत्र कौन था। तो कौन था दोस्तों, नागदशक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कौन था दोस्तों, नागदशक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है इसमें आपसे पूछा है कि नागदशक को किसने अपदस्थ किया था। तो किसने किया दोस्तों, घरानंद ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है, और इसमें आपसे पूछा है किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो किसने की दोस्तों, शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
और इसमें आपसे पूछा है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की। तो कहाँ की थी दोस्तों? वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो कौन था दोस्तों? नंदीवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था दोस्तों? महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। इसमें आपसे पूछा है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा है कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने पराजित किया और मगध पर किस वंश की स्थापना की। तो देखिए दोस्तों, नंद वंश का जो अंतिम शासक जो घनानंद था, इसको दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों पराजित किया और दोस्तों मगध पर मौर्य वंश की एक स्थापना की थी। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, जो कि दोस्तों आपको HW क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर बताना है कि कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए दोस्तों थ्योरी में बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।